आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो वीतरागी भगवान है, निर्गंध साधु है और जो उनके द्वारा लिखी गई जिनवाणी है इनको मानता है वो सब में दृष्टि है। राहुल भैया कौन है वो? और जो ना वीतरागी भगवान को मानता है, ना निर्गंध साधु को मानता है और ना जिनवाणी को मानता है, वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कौन और मिथ्या दृष्टि कौन? इसका सही रीजन ये है कि आप देव शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं तो सम्यक दृष्टि है, और श्रद्धा नहीं रखते हैं ये कहो कि भगवान होते ही नहीं है, जिनवाणी कुछ है ही नहीं, निर्गंध कुछ करते ही नहीं, बेकार की बातें हैं, वो लोग मिथ्यामती और विधर्मी हैं। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जो वीतरागी भगवान को माने, उनसे कही हुई वाणी को माने और निर्गंध साधु को माने, वही हमारे हिसाब से सम्यक दृष्टि जीव है। कभी कभी मन में विचार आता है और चिंतन आता है कि हम साधुओं की निंदा कर देते हैं, साधुओं को साधु नहीं समझते हैं, तो कभी कभी चिंतन आता है जिस भगवान को उन्होंने सूरमल दिया है फिर उनको भगवान क्यों मानते हैं? कभी कभी चिंतन करो नानक चंद जी बैठकर, पूजा करने के बाद 5 मिनट अपनी आत्मा से बात करो विक्रम कुमार जी, कभी कभी चिंतन करो अनिल कुमार पाटनी जी कि जिस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूं उसको सूरमल किसने दिया है? जब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ये कंपनी सही नहीं है, तो उस कंपनी में जॉब क्यों करते हैं, उससे तनख्वाह क्यों लेते हैं, उसकी जैकेट क्यों पहनते हैं, उसके अधिवेशन में और उसके बैठक में क्यों जाते हैं? वहां सब चीज चाहिए। साधु के मंच पे आएंगे माला भी पहनाओ, साधु के मंच पे में आएंगे हमें टीका करो, साधु के पोस्टर के साथ में उनकी फोटो लगेगी मुकद्दमे के रूप में, लेकिन जब शास्त्र पकड़ कर बैठेंगे तो उन्हीं साधुओं की केवल बुराई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मालूम है 1000 मूर्तियां ला करके इस जयपुर हाउस में रख दो। राकेश जी अध्यक्ष जी कितनी मूर्तियां? 1000। 8 क्यों? एक बोलो ना। 1000 मूर्तियां लाकर रख दो, एक मूर्ति भी किसी को दीक्षा नहीं दे सकती, पर एक साधु आएगा तो 1000 नहीं 1008 भगवान को दीक्षा देकर, उनको सूरमल देकर के भगवान बना देगा। इतना बड़ा पावर एक निर्गंध साधु में है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के मुनि हैं। कितने प्रकार के? यहाँ कितने प्रकार के हैं? सुबोध कुमार जी पाटनी, कितने प्रकार के मुनि हैं यहाँ पर? जोर से बोलो, गुनगुनाओ मत। बस 4 प्रकार के साधु होते हैं। कितने प्रकार के? हाथ जोड़िए, बोले हे उपाध्याय श्री 4 प्रकार के मुनियों की व्याख्या करिए। ये तो मैंने बोला, ये आपको बोलना है। बोलिए, बोलो। इतनी हिम्मत नहीं हमारी, बोले जोर से बोलो। हाँ चलिए सुनिए। पहले थे मुनि। पहले क्या होते हैं? मुनि। दूसरे होते हैं ऋषि। क्या होते हैं? रूपसंस वाले शेखर भैया पहले कौन से? देखो मैं किसी को पकड़ के पूछ सकता हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान मत लगाना। समझ गए ना? सुनिए, पहले कौन से? मुनि। दूसरे, तीसरे यति, और चौथे होते अनगा। चौथे क्या होते हैं? अब मेरा प्रश्न है महामंत्री दीपक जी मसाले वाले, मैं मुनि हूं, मैं ऋषि हूं, मैं यति हूं कि मैं अनगार हूं? चारों हैं।
दीपक मसाले वाला कौन है? जो है वही जवाब देगा। बोलो भाई, आप इस समाज के महामंत्री हैं। अगर कोई छोटा सा बच्चा आपसे प्रश्न कर ले कि महामंत्री जी एक बात तो बताइए, रोज आप माइक पकड़ के दुनिया भर का नाम लेते हैं, जो मुनि बैठे हैं, जो यहाँ पर निर्धन बैठे हैं, ये है कौन? मुनि है, यति है, ऋषि है या अनगार? क्या कहोगे? यही कहोगे हमने महाराज पढ़ा तो महाराज बोलते हैं। जबकि महाराज किसको बोलते हैं मालूम है? जितने लोग यहाँ राजस्थान के होंगे, जितने लोग यहाँ पर महाराष्ट्र के होंगे, जितने लोग यहाँ गुजरात के होंगे, उनके घरों में जितने भी रसोइया हैं जो भोजन पानी बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ए महाराज रोटी लाओ, ए महाराज सब्जी लाओ, ए महाराज खाना बन गया क्या, ए अचार ले आओ, उनको महाराज कहते हैं। आगम में महाराज शब्द का कोई वर्णन नहीं है, उसमें मुनिराज कहा। क्या कहा गया? ये जिनराज, उनके लघु मुनिराज। क्या कहा? ये मुनिराज, ये जिनराज, और हम सब लोग कौन? मुनिराज। ये शास्त्रों में निकल कर आया, लेकिन आचार्यों ने बड़ी गहराई से मुनियों की व्याख्या कर दी, क्वालिटी वाइज बना दिया। मुनि कौन, ऋषि कौन, यति कौन और अनगार कौन? आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं आज जितने भी साधु आपको दिख रहे हैं, कितने? लगभग 750 के करीब करीब हैं निर्गंध साधु। उसमें आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं और साधु भी हैं जो निर्गंध है। एक कपड़े का भी वस्त्र उनके शरीर पर धागा भी नहीं है। ऐसे जितने भी आपको दिगंबर साधु दिख रहे हैं सब अनगार हैं। कौन है वो? अनगार हैं। 6वें और 7वें गुण स्थान में हैं। उन्हें आत्म कल्याण करना है, इसलिए वो मुनि बने। क्या बने? कौन हो तुम? हाथ जोड़कर बोलो। अंगार? अनगार, अंगार नहीं, अनगार। ठीक है? कौन से हैं हम लोग? सब लोग अनगार। तो भाई महाराज जी एक बात तो बताइए, अनगार समझ में आ गया? इस दुनिया में जितने भी संत हैं, चाहे आचार्य विराट सागर जी महाराज समझो, जो लेटेस्ट में है, संभव सागर जी समझो, कुंतु सागर जी महाराज समझो, जितने भी एवरीबॉडी जो साधु आपको दिख रहे हैं, जिनके हाथ में पिछी और कमंडल है और वो निर्गंध है, वो सब क्या है? अनगार। कौन है वो? अनगार। तो मुनि कौन? ऋषि कौन? अब यति कौन? तो आचार्य भगवान कहते हैं ऋषि तो इस धरा पर आपको मिलेंगे नहीं। इस पंचम काल में ऋषि, अपन कहते हैं ना हे ऋषिराज, कह देते हैं लेकिन वो होते नहीं है। क्या समझ में आया? ऋषि पंचम काल में होते नहीं है। ऋषि उनको कहते हैं जो ज्ञान ही ज्ञान में पारंगत है। किसमें? ज्ञान ही ज्ञान में है। उनसे एक सब्जेक्ट भी इधर उधर की चर्चा मिलेगी नहीं। उनके पास क्या मिलेगा? टोटल ज्ञान। टोटल ज्ञान, और ज्ञान 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 में पूरा जीवन उनका निकल जाता है। आचार्य कहते हैं ज्ञान ही ज्ञान उसमें भरा है, उसे क्या कहते हैं? ऋषिराज। ऋषिराज कह दो या ऋषि कह दो। उसके बाद आता है नंबर किसका? यति का। यति किसको कहते हैं? जो सतत ध्यान में मग्न हो। किसमें मग्न हो? ऐसा नहीं कि प्रवचन में मस्त हो, आहार में मस्त हो, या बैठकर गप्पे मार रहे, दुनिया भर की चर्चाएं कर रही। नहीं, टोटल उन यतियों का काम है सिर्फ ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। और ध्यान 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 का मतलब 6वें गुण स्थान से वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि हम 7वें से 8वें, 8वें से 10वें, 10वें से 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान तक पहुंच जाएं और अपने कर्मों का क्षय करने के लिए यत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। और बिना ध्यान के वो भगवान बनेंगे नहीं। इसलिए जब भी समय मिलता है तो ध्यान में बैठ जाते हैं। कई साधु को आप देखो, बड़े बड़े संघों में आप जाओ तो वो बोलते भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं देंगे, देखेंगे भी नहीं, पूछेंगे नहीं, अपने आप बंद करके आहार करके आए बैठे, शाम के आए बैठे, प्रवचन में बैठे। अगर
अगर उनका सिचुएशन देखो तो टोटल 24 घंटे में 15 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान में बैठे आराम से, और ध्यान में पूरा जीवन निकल गया, और अंत समय में ध्यान में वो चले भी गए। उन्हें क्या कहते हैं? यति। अब मुनि किसको कहते हैं? पहली बात समझ में आया। आगे अनगार कौन? जोर से बोलो, अनगार कौन? जिन्हें आपको दिख रहे हैं निर्धन, सब है अनगार। और ऋषि कौन? जो ज्ञान में 24 घंटे रहते हैं। और यति कौन? जो ध्यान में 24 घंटे एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते। अभिक्षण ध्यान, अभिक्षण ज्ञान, बस इन्हीं में रह जाते हैं। अब मुनि कौन? जो मने परे ज्ञानी है, जो अवधि ज्ञानी है। अब बताओ, पूरे पंचम काल में ढूंढ कर लाओ, एक मिलेंगे अवधि ज्ञानी, एक मिलेंगे। कब? उसके लिए 18,500 वर्ष आपको जिंदा रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? 18,500 वर्ष, क्योंकि पंचम काल के अंत में वो होंगे मुनि आने का श्रावक श्राविका, जो उस समय के आचार होंगे वो अवधि ज्ञानी होंगे, और वो अपने अवधि ज्ञान से देखेंगे कि हाँ, आने वाला समय छठम काल का आ रहा है। मेरे हाथ से ग्रास 7 दिन तक टेस्ट के रूप में ले लिया गया। अब यहाँ पर अपनी आहारचर्या नहीं चलेगी, अब मुनि मुद्रा आगे नहीं बढ़ेगी, अब धर्म का लोप हो जाएगा। अब भैया अपनी मुद्रिका छोड़ो और ध्यान में बैठ जाओ, और ध्यान मग्न होकर तो समाधि संलेखना लेंगे, और उसके बाद छठम काल प्रारंभ। उस समय मिलेंगे अवधि ज्ञानी, अभी नहीं मिलेंगे। तो मुनि कौन? जो मने परे ज्ञानी है, और जो अवधि ज्ञानी है। आचार्य कहते हैं जो अपने घर और शरीर का मोह छोड़कर आत्म कल्याण में लगे हैं। शरीर का मोह छोड़ दिया, अब इनसे काले काले हैं चाहे गोरे हैं, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, चाहे पतले हो चाहे मोटे हो, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, चाहे घर धूप निकली हो चाहे सर्द निकली हो, चाहे हवा पानी चल रही हो, शरीर से कोई मोह नहीं है। तो इन्होंने शरीर का मोह छोड़ दिया और घर परिवार का भी त्याग कर दिया। वो कहलाते हैं अनगार। क्या कहलाते हैं? कितने प्रकार के मुनि हो गए? अब कभी कोई मुनि आए तो आप समझ जाओगे ये अनगार है। लिख भले देते हैं, बोल हम देते हैं, क्योंकि अतिशुक्ति लगा लेते हैं कि ये मुनि है, ये ऋषि है, ये यति है और ये अनगार है। लेकिन कायदे से जो सिस्टम है, ये जितने भी निर्गंध आपको दिख रहे हैं आज इस धरती पर, और भारत में ही है, भारत में भी चुनिंदा स्थानों पर है। अगर आप हिसाब किताब निकालोगे तो 700, 750, 800, 2-4 नई दीक्षा होती है तो 2-4-5 चले भी जाते हैं। कभी किसी की दीक्षा हुई चले गए, कभी कोई चला गया। तो इस प्रकार से कितने मुनि हो गए? 4 प्रकार के, और ये चारों के चारों हमारे पूजनीय हैं। अब आप ये मत सोचना कि ये अनगार है, ये मुनि है, ये यति है, ये ऋषि है, तो बस हम ऋषि को पूजेंगे, हम अनगार को नहीं पूजेंगे, हम यति को पूजेंगे, हम मुनि को पूजेंगे। नहीं, पूजना सबको है। जैसे आपने भगवान बांट लिए, ये शांतिनाथ हमारे, ये मुनि सुव्रत हमारे, कहीं बोली लगी यहाँ पे चंदा प्रभु का लाडू हम, अरे आदिनाथ करे मैं, उन्हें का वासना अरे तो मेरी है। नहीं, जैसे 24 तीर्थंकर बराबर, ऐसे 3 कम 9 करोड़ मुनि आज सबके गुण स्थान एक जैसे, सबका मूल गुण एक तरीके के। और ये मत सोचना कि नहीं ये बहुत बड़े तपस्वी हैं तो उनका गुण स्थान आगे है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो उनका गुण स्थान आगे है, अरे ये तो बोलते ही आंख बंद करके बैठे हैं, ये हमसे ज्यादा ज्ञानी इसलिए ये सबसे बड़े। नहीं मालूम भाव, ये तो पद दिया गया है, गुण स्थान तो 6वां 7वां। क्या है? 6वां छदमत अवस्था। क्या कहा मैंने?
छद्मस्त अवस्था में वो चल रहे हैं। कब वो सातवें में चले गए उनको भी नहीं पता, और कब वो छठवें में आ गए, फिर सातवें में चले गए, फिर छठवें में आ गए, और यही उनकी जिंदगी का आयाम बन जाता है। और इसीलिए वो जब सामायिक करते हैं तो विशुद्ध परम विशुद्धि को प्राप्त करना चालू कर देते हैं। मालूम है ध्यान कितने मिनट का होता है? 1 घंटे का? अंतर में बताओ कितने मिनट का? बताओ ना कितना टाइम? एक मंजू देवी की सुन तो ले, बताओ। अच्छा, बहुत बढ़िया, चश्मा पोंछ ले एक बार अच्छे से। 48 मिनट से कम उत्कृष्ट कहा गया। उत्तम, मध्यम और जघन, 3 प्रकार का अंतर्बोध है। जघन भी है, मध्यम भी है और उत्तम है। उत्तम का मतलब 48 मिनट से कुछ कम, कितना? और जघन का एक समय से ज्यादा। एक समय यानी कि बस इतने में तो ध्यान हुआ गया, 5 रस अक्षर पूरे आ बोले, और ये 5 रस बोलते ही व्यक्ति का प्राण छूटा और उसी से मोक्ष गया। इतना कितना समय लगता है? एक पलक झपकाते जितना समय लग जाए उतने में तो ये जीव छोड़ करके चला जाता है। इतना जबरदस्त ध्यान का विषय। और हम क्या करते हैं? 2 घंटे ध्यान करते हैं, हम 1 घंटे ध्यान करते हैं। आचार्य कह रहे 1 सेकंड में तुम्हारा ध्यान लग गया तो तुम भगवान बन गए। ये देख रहे हो 75 साल की उम्र, हमारी देख रहे हो 40 साल की उम्र, देख रहे हो 55 साल की दीक्षा हो गई, देख रहे हो 75 साल उनको जीवन के हो गए, देख रहे हो 95 साल की माता जी बैठी हैं, आप देख रहे हो 90 साल के बुजुर्ग साधु भी बैठे हैं। इनकी जिंदगी हो गई दीक्षा लिए 50, 55, 60, 75 साल, तो भी जब भी ये ध्यान और समाधि में बैठेंगे पूरे 48 मिनट में, बड़े ध्यान से सुनना, पूरे 48 मिनट में अगर ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड भी अपनी आत्मा को टच कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और आप 1 घंटे बैठ रहे हो, यहाँ तो कह दिया कि अंतर मुहूर्त में अगर ध्यान कर लिया तो भगवान बन गया। और तुम 2 घंटे ध्यान करते, तुम ध्यान नहीं करते, तुम बदमाशी करते, टाइम पास करते, शरीर को कष्ट दे रहे हो, लेकिन आत्मा में उतर नहीं पा रहे। ध्यान आप तो बंद कर लिया। आज 100 रुपए कमा, मेरी शादी कब हो, आज मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदना है, और आप बोले 1 घंटा हो गया। क्या किया भाई साहब? ध्यान किया, काय कर किया, ये नहीं मालूम, भूल गया। अरे बता तो नहीं पाला कि संसार का ध्यान संसार के लिए किया, संसार को बढ़ाने के लिए किया। आत्मा का ध्यान करने वाला कभी बताता नहीं मैं ध्यान में था। कोई गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाओ, खिलाओ डॉक्टर जी, बढ़िया पकड़ के लाओ गूंगे व्यक्ति को, और बढ़िया से गुड़ खिलाओ, उसको बढ़िया मिठाई खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, जलेबी खिलाओ, इमरती खिलाओ, और उस गूंगे व्यक्ति से पूछो बताओ कितना मीठा है, पूछो तो क्या कहेगा? बोलो ना, बोलेगा। जो ध्यान में बैठता है वो कभी बोलते नहीं, और जो बोलता है ध्यान कभी करता है। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? लोग बड़े स्टाइल से लेकर सुबह सुबह 5 बजे बिना मुंह धोए कर पहुंच जाते हैं, योगा मैट लगा लेते, चालू करके मोटरसाइकिल की तरह। ये ध्यान हो रहा है कि नौटंकी हो रही है? ध्यान ऐसा होता है कि निर्गंध साधु बैठा, व्यक्ति आया और सिगड़ी जलाता उसने रख गया। क्या रख गया? सिगड़ी जलती हुई रख गया, और 3 दिन तक सिगड़ी में वो शरीर जलता रहा, और 10 से मस नहीं हुए, और उनको केवल ज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं आई। 3 दिन तक कच्चा खाती रही, खाती रही, खाती रही, और वो निर्गंध साधु बैठे बैठे ध्यान मग्न हुए, चले गए, उपसर्ग केवली बन गए। चील आया, पहाड़ पर बैठकर भरी गर्मी में निर्गंध साधु साधना कर रहे थे, आंख बंद करके बैठे। चील आया, उनके सिर पर बैठ गया, देखता रहा ये पत्थर का ठूठ तो नहीं है, कहीं लकड़ी का ठूठ तो नहीं है, देखा देखा और धीरे से सर झुकाया और आंख उठा
निर्धन साधु बैठे, ब्लड बह रहा है, चींटियां लग गई, बैठे, फिर आया, फिर भी रहा नहीं गया, उसने दूसरी आंख उखाड़ कर ले गया और कच्चा उन्हें खाता चला गया और मुनिराज केवल ज्ञानी बन गए। क्योंकि शरीर से मोह, परिवार से मोह। और आप कभी कहूं बैठो और किसी ने कह दिया मुंह मौन है, मारेंगे, आंख बंद करे हो, एक मच्छर आ गया, मक्खी आ गई, अगर हल्का सा पल्लू सरक गया, देखा किसी ने देखा नहीं पड़ता। अब ये ध्यान कर रहे हो, क्या ध्यान का मजाक उड़ा रहे हो? क्या कर रहे हो? साधु बैठे, शाम के समय में 7 बजे हम लोग समय करने बैठे और बारिश आ गई, 2-3 लोग उठकर भाग गए, जो बैठे थे उठकर भाग गए। महाराज ने हमसे कहा मतलब बैठे रहे, आराम से 10 मिनट बाद बारिश खत्म, बैठे रहे। एक बार बैठे कहीं पर, ठंड का समय था, बैठे, हमने कहा धूप अच्छी है, बैठो, बैठ गए 48 मिनट के लिए। अब धूप तेज हो गई, शरीर से पसीना भी निकलने लगा, अब जो ठंड लग रही थी अब वो गर्मी लगने लगी। महाराज ने कहा क्या करें? बैठे रहो। अगर निर्धन हो, सच्चे हो और इस चीज को जानने वाले हो तो उपसर्ग आ जाए, परसय हो जाए, कितना बड़ा व्यवस्था बिगड़ जाए, अब आप हिलने और डिगने वाले नहीं हैं। ऐसी सुंदर सा प्रवचन ध्यान का चल रहा था, एक महिला ने सुन लिया कि ध्यान करना चाहिए, उसे बहुत शौक लगा ध्यान करने का। वो घर पहुंच गई शाम के 7 बजे, बच्चों से कहा बेटा मैं ध्यान करने जा रही हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। दूध वाला आया था, दूध लाकर दे गया था। उन्हें ये लगा कि जब तक ध्यान करेंगे जब तक दूध गर्म हो जाएगा, और उन्हें बॉल उठाया, उसमें दूध रखा और उसको गैस पर धीमी आंच में पकाने रख दिया और गैस के थोड़े से सामने ला करके बैठ गई, आंख बंद करके। देखना सुनना कितना प्यारा ध्यान आप करते हो और बदनाम बेचारे ध्यान और धर्म को करते हैं। आंख बंद करके बैठ गई और 5 मिनट के बाद उन्हें यूं देखा, फिर आंख बंद कर ली, फिर 5 मिनट बाद यूं देखा, फिर आंख बंद कर ली। फिर जैसे दूध उफनता है आवाज आती है चल 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 चल, वैसे उनकी बॉडी में भी कंपन होने लगा। उन्हें देखा यूं, अरे दूध गर्म हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद चल 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 आगे बढ़ा, उनको लगा कि दूध जल ना जाए, उफन के गिर ना जाए, तो वो क्या कितना प्यारा ध्यान कर रही है। देखो वहीं से बैठे बैठे करिए क्या कर रही हो, दूध बंद कर, और आगे बैठे से ऊपर लगा, मैंने बोला है ध्यान उठी और सीधे जाके गैस बंद कर दी। और सुबह आकर कहती महाराज जी बहुत अच्छा ध्यान लगा, टूटता रहा बीच बीच में लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैंने कैसा लगा? बोले दूध उफन रहा था, उफनने हमने नहीं किया, बंद कर दिया। मैंने कहा माता जी ये ध्यान नहीं है, ध्यान का अपमान है। ध्यान तो ऐसा करते कि दूध उफन जाता, बदबू आने लग जाती, दूध जल जाता, लेकिन तुम्हें हल्का सा भी भनक नहीं लगती, तब तो ध्यान था। लेकिन ध्यान करने से पहले सारे सख्त चाहे असख्त अनुष्ठानों को त्याग कर देना चाहिए। हम लोग भी जब बैठते हैं तो सबसे पहले लोग शंका होकर आ गए, शौच क्रिया से फ्री होकर आ गए, सबसे कह देते हैं कि भैया डू नॉट डिस्टर्ब, अब हम जा रहे हैं सामायिक ध्यान करने, अब हमें डिस्टर्ब मत करना। अगर कोई इमरजेंसी कॉलिंग आ गई, कोई बिल्कुल ही प्राण छोड़ रहा है, तब हमें हिलाना डुलाना या कुछ कहना, अन्यथा महानुभाव हमें डिस्टर्ब मत करना। और बैठ गए, 1 घंटे निकल गया, समय पता ही नहीं चला, और इस 1 घंटे में मुश्किल से मुश्किल 10, 15 या 5 सेकंड अपनी आत्मा को टच कर पाए और फिर वापस आ गए। इतना ही कर लिया, अच्छा कहते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। आज 10 सेकंड किया ना, 150 बार करोगे तो 20 सेकंड में भी उतरोगे। 20 के बाद साल भर करोगे तो ऑटोमेटिक 10 मिनट 5 मिनट के लिए उतरोगे, और जब अंत समय में शरीर छोड़ने का भाव आएगा तो ध्यान में ही उतर जाओगे। तो श्वास लेना, क्या कहा अध्यक्ष जी? शरीर अलग है,
और आत्मा अलग है, ना छिलका अलग है और दाल अलग है। मेरी आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है। जब इस प्रकार का भेद विज्ञान की क्रिया अपने भावों में लाना चालू करोगे तो कोई तुम्हें गाली देगा, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। कोई तुम्हें धक्का लगाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी कसाई नहीं आएगी। कोई तुम्हारा लेकर भाग जाएगा तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा। कोई तुम्हें मारेगा, पीटेगा, चिल्लाएगा, तुम बेअसर हो जाओगे और आराम से अपनी धर्म साधना, आत्म साधना में उतरे रहोगे और बिल्कुल विरक्ति के साथ महानुभाव भगवान आत्मा बनने की ओर कदम बढ़ा लोगे। और ऐसी पवित्र भाव जब आप बनाते रहोगे तो एक दिन आप अनगार, एक दिन आप मुनि, एक दिन आप यति और एक दिन ऋषिराज, चारों मुनियों के कैटेगरी को पार करते हुए केवल ज्ञानी और मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। ये आचार्य भगवान ने अपने आत्म कल्याण के सुंदर उद्बोधन में हमें संबोधन दे दिया कि हे ऋषिराज, तुम इस गलती में मत रहो कि तुम ही मोक्ष जाओगे। हो सकता है यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति कपड़ा उतारे और तुमसे ज्यादा विरक्ति के भाव ले आए और तुमसे ज्यादा पवित्र भाव बना ले और तुम देखते रह जाओ और तुम्हारे आगे निकल जाए। कह रहे थे आचार्य गुरुकुल देव स्वामी महाराज, हे उपाध्याय दर्शन सागर, तुमने इतनी सारी पिच्छी ली है, इतनी सारे पंख इकट्ठे किए हैं, इतने सारे कमंडल इकट्ठे किए हैं कि सुमेरु पर्वत की तरह ढेर लग जाए। बस एक काम नहीं किया, अपनी आत्मा को संबोधन नहीं दिया, अपनी आत्मा के चिंतन में नहीं निकले, तब तुम ज्ञानी नहीं बने। इसलिए वो ज्ञान तुम्हारा बेकार हो गया। कितनी माँ बनाई, कितने पिता बनाए, कितने सारे तुमने मंदिर बनाए होंगे, लेकिन एक बार निज मंदिर नहीं बना पाए। इस कारण से तुम परमात्मा बनने के लिए नहीं बढ़ पाए। एक बार प्रयास करो, एक बार प्रयास करो और एक बार उस चोटी को छूकर आ जाओ जिस चोटी को भगवान ऋषभदेव आदिनाथ शांतिनाथ ने छुआ। और एक बार छू लिया तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम आराम है। और ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ, इन मुनियों के साथ, इन साधुओं के साथ बैठ करके जितना हो सके शुभ शुभ आश्रय करिए। इन्हीं मंगल भावना